गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सरोज डिजिटल लर्निंग में आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा 7वीं विषय हिंदी, पेज नंबर हमारा 44 ओपन करेंगे। 44 पे हमारा दूसरी इकाई का पाठ 7वां रहस्य दिया है। तो आज हम यह सीखेंगे। तो सभी इस कहानी को ध्यान से सुने और समझें। चलिए आइए। पाठ 7वां रहस्य। इसके जो लेखक है हरिकृष्ण देवसरे। इनका जो जन्म है 1940 नागौद मध्य प्रदेश में हुआ और जो इनका मृत्यु जो है 14 नवंबर 2013। ठीक है। अब इस कहानी में क्या बताया है ये हमें पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर दिया है, प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। अब जो अंधविश्वास जो बातें रहते हैं ना, कुछ लोग हमें क्या करते हैं, फंसाते हैं ना, तो उनकी बातों के ऊपर न विश्वास करते हुए हमें विज्ञान की दृष्टिकोण से देखना चाहिए ना, यानी कि क्या, साइंटिफिक रीज़न से देखना चाहिए उसे। ठीक है। आइए अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है ना। इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि एक कहीं पर पुरानी हवेली है ना। आइए अब यहाँ पर, अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था, हाथ फैलाए न सूझता था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। हवेली में उजाला था। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था, उधर हवेली की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है, वह हवेली भूतों का डेरा है। आर्यन मन ही मन मुस्कुराने लगा। वह जानता था कि भूत भूत कुछ नहीं होते, यह कपोल कल्पना है। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया। अब क्या बता रहा है इस पैराग्राफ में हमें, कि जो आर्यन है ना, कहाँ गया है वो, उसके मामा के घर। अब वहाँ गया है गांव में, है ना। तो वो गांव में कुछ ऐसे हवेलियाँ रहती है ना, जहाँ पर हम कुछ हमें हमारे पेरेंट्स जाने के लिए वहाँ पर ऐसे मना करते हैं ना। तो वैसे ही उसके मामा ने उसे वहाँ जाने के लिए मना किया है। अब जो हवेली है तो क्या बता रहा है वहाँ पे, क्या सुना रहा है वो, वहाँ पर क्या थी, अंधेरी रात थी ना, चारों तरफ सन्नाटा था। अब देखिए, हम जब हम हवेली की तरफ भी जाते हैं या कुछ हमारे मूवी वगैरह जो हम देखते हैं या कार्टून देखते हैं, उसके अंदर हमको कुछ ऐसा रहस्य का हवेली का कुछ बताता है, तो उसमें भी ऐसे ही सीन बताता है ना, दृश्य बताता है ना। तो यहाँ पर भी क्या है, कुत्तों की उसे रात को आवाज़ आ रही थी भौंकने की, है ना। और कभी उजाला था वहाँ पर, और और क्या बता रहा है कि अब उसके जो मामा ने वहाँ पर जाने के लिए मना किया था, है ना। क्या कह रहे थे वो, क्यों क्या मना कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर क्या है, भूतों का क्या है, वहाँ पर डेरा है। लेकिन आर्यन मन ही मन में मुस्कुराया उसने और सोचने लगे थे कि क्या कहने लगा कि भूत भूत कुछ नहीं होते। वो सिर्फ क्या रहती है, कपोल एक कल्पना रहती है ना। उसने वो उसकी क्लास में है ना, उसकी कक्षा में वो पढ़ा था उसने, उसके टीचर ने सिर्फ बताया था कि ये क्या रहता है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहता है। कुछ नहीं रहता ऐसा, हमको अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। आइए यहाँ पर, अब उसने ठान लिया था कि उसको पता लगाना था कि वहाँ क्या है क्या नहीं, है ना। आइए अब यहाँ पर, मामा जी ने कहा था, इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता।
पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था। अब जमींदार का परिवार ख़त्म हो गया है, उस तरफ कोई आता जाता नहीं। एक बार घिसू उधर गया था, बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक खाट पकड़े रहा। अब मामा जी ने क्या बताया कि वहाँ पर उस हवेली में पिछले 10-12 साल से कोई नहीं गया है वहाँ पर। पहले कौन रहते थे वहाँ पर? एक ज़मींदार का परिवार रहता था। अब लेकिन वो परिवार है क्या? नहीं, क्या हो चुका है? ख़त्म हो चुका है। फिर वहाँ पर एक दिन कौन गया था? घिसू गया था। तो वो क्या हो गया? बेचारा बहुत डर गया था। और क्या हो गया है? फिर बीमार हो गया है। ऐसा कुछ हादसा हमारे साथ भी हुआ तो क्या हो जाते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं और बीमार हो जाते हैं, है ना। तो वैसे ही जो घिसू है वो भी क्या हो गया था, उसका बुरा हाल हो गया था। और वो 3 महीने तक खाट जो रहती है उसने पकड़ लिया था, है ना, यानी कि बिस्तर जो है तो वो पकड़ लिया था। आइए यहाँ पर आर्यन करवटें बदलता रहा। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। वहाँ रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। यह एक समृद्ध गांव है। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। यह बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम था कनिष्का। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशविरा किया। दोनों बहादुर थे। अलग कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। अब देखिए आर्यन जो है वो उसको नींद नहीं आ रही थी, है ना। वो कहाँ गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए इसके मामा के घर आया था। अब वो मामा जी के पास क्या था, एक विदेशी डिजिटल क्या था, कैमरा था। अब उसको वो बात पता थी, है ना। तो क्या है, मामा जी की जो लड़की थी, है ना, कौन है, कनिष्का। वो दोनों ने बातचीत की और क्या डिसाइड किया कि हम उसका पता लगाएंगे। तो अगला कदम उठाने के लिए वो दोनों क्या थे, दोनों ने कमर अपनी कस ली थी। दोनों कैसे थे, एकदम बहादुर थे, डरते नहीं थे। आइए अब नीचे। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मंगा लिया। मामी जी को साथ बैठाकर मामा जी का फ़ोटो लिया। फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फ़ोटो खींची। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फ़ोटो खींचे। मामा मामी जी बहुत खुश थे। मामा जी ने कैमरे की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा, रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गन के भी यह तस्वीर खींची लेता है। कमाल का लेंस लगा है इसमें। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया था। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। वे दोनों रात होने का इंतज़ार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था। क्या है वो, दोनों ने क्या किए, कैमरा से मामा मामी के साथ मिलकर फ़ोटो खींचे ना। और मामा ने क्या किया, उस कैमरे की बहुत तारीफ़ की। उस कैमरे के अंदर क्या था, बिना फ्लैश के भी तस्वीर खींची जा सकती थी। उसके अंदर क्या था, कम लेंस लगा हुआ था। अब उन्होंने क्या किया, उस कैमरे को अपने पास रख लिया और रात होने का इंतज़ार कर रहे थे दोनों भी। और उस रहस्य का पता लगाने का अवसर ढूंढ रहे थे। उनको अवसर अच्छा मिल गया था ये। आइए अब नीचे। अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी और कहो की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखा। कहीं कोई खतरा नहीं था। वे दबे पांव हवेली में चले गए। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़कियाँ नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। अब उन्होंने वहाँ पर दोनों अंधेरे में निकल पड़े ना उस हवेली के अंदर। उस हवेली के अंदर जाने के बाद उन्हें क्या आवाज़ आई, हंसी की और बातों की, है ना, आवाज़ें आ रही थी।
अब दोनों ने क्या चारों तरफ ध्यान से देखा और खतरा नहीं था तो वो अंदर गए दबे पाँव के ना, पैर को ऐसा आवाज़ ना करते हुए हौले हौले। फिर बीचों बीच एक क्या था, कमरा था। उस कमरे के अंदर गए और जो दरवाज़ा, उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था, है ना, और जो खिड़कियाँ थी वो नीचे से बंद थी और ऊपर से खुली हुई थी। इसका जो आगे का पार्ट है वो हम कल देखेंगे, कल की वीडियो में आगे क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।